रावत साहब, मैं अगर इसको अभिव्यक्ति की एक मूर्खतापूर्ण अभिव्यक्ति भी मान लूं, तो भी मैं ये नहीं समझ पा रहा कि ऐसा साहस या ऐसी चेतना दूसरे धर्मों के लिए कभी नहीं दिखाई किसी बयानवीर ने। जितनों को हमने उदाहरण दिए, बीके हरिप्रसाद, दिग्विजय सिंह, जितेंद्र आवाड़, ओवैसी, जो भी जितने भी नाम हमने दिखाए यहाँ, वो भाषा शैली देखिए, ऐसा लग रहा अंदर तेजाब भरा है मंदिर के लिए, राम के लिए। राम क्या खाता था, राम खाता था, ये भाषा, ऐसी भाषा वो दूसरे धर्म के लिए बोल सकते हैं, उसके किसी प्रवर्तक के लिए, और बोल देंगे तो साबुत रह सकते हैं क्या रावत साहब? जी अमिताभ जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने जी। अगर बोल देंगे तो सर तन से जुदा। 30 साल बाद सलमान रश्दी के ऊपर छुरे लगे जाकर के, यानी भूलते नहीं है वो लोग, अपमान सह नहीं सकते, और कोई भी अपमान सह नहीं कर सकता। जब आस्था के साथ अगर खिलवाड़ होता है तो अपमान असहनीय हो जाता है। आस्था चाहे मुसलमान की हो चाहे हिंदू की, जिस प्रकार से बेहूदगी से उन्होंने जिस भाषा का इस्तेमाल किया, इसमें मैं यही कह सकता हूं, लोकतंत्र के अंदर चुनाव तो कलाकार भी जीत जाते हैं, नाचने गाने वाले भी जीत जाते हैं, नट और भाट भी जीत जाते हैं। जनता का युग है, वोट देती है। लेकिन आत्मज्ञान, सभ्यता और संस्कार तो वोटों से नहीं मिलते ना, वो तो खरीदे नहीं जा सकते। संस्कार तो नहीं खरीदे जा सकते, वो तो उनके डीएनए के अंदर उनके माँ बाप या उनके शिक्षक ने अगर दिया होगा तो सभ्यता उसी तरीके से बोला जा सकता है। अगर मैं ही इनके पिताजी के खिलाफ बोलूं कि इनका पिता खाता क्या था, क्या पीता था, तो इस एमएलए को यह समझ में आना चाहिए कि सभ्यता कहीं खरीदी नहीं जाती किसी मार्केट में। अगर इनके माता पिता दादा के लिए अगर इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाए तो शायद इनके पेट में दर्द हो जाएगा और ये तुरंत कोर्ट में भागेंगे कि भाई धर्मगुरु एच.एस. रावत जी ने मेरे पिताजी के बारे में ऐसा क्यों बोल दिया। वो तो हम सबके हैं, वो तो पूरे विश्व के भगवान राम हैं। अमिताभ जी, उनके बारे में इस तरह की बातें बोलना तो ये शो करता है कि इनके अंदर ईर्ष्या की जो कुंठा भरी हुई है, क्योंकि उसके कुछ कर नहीं पा रहे हैं ये, यानी सरकार का कुछ नहीं कर पा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कुछ नहीं कर पा रहे हैं, योगी मोदी का कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उनके रथ को रोक पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। जो उन्होंने कहा अपने मैनिफेस्टो में वही वो कर भी रहे हैं। और हम तो हिंदू धर्म के तौर पर ये कह सकते हैं कि अच्छी बात है, कोई भी पार्टी हो चाहे दूसरी पार्टियां हो, अगर वो इस काम को करेंगे तो हम तो उनके साथ भी होते। इसलिए ये इनकी कुंठा बोल रही है। ये विधायक के ऊपर इस तरह की लानत है कि उसकी भाषा इस तरह की अगर धर्म के लिए बोली जाती है। अगर यही भाषा इस्लाम या ईसा के खिलाफ बोल दी जाती तो सर तन से जुदा के नारे लगते और शायद इनके ऊपर फतवा जारी हो जाता, और शायद ये भी कहीं ना कहीं चुपचाप नूपुर शर्मा की तरह कहीं किसी बिल में घुस करके बैठ जाते। ना, ये तो मैं कंबल ओढ़ लेते ऊपर तक, मुंह तक, ताकि चेहरा न कोई देख ले हमारे डर के। रत्नाकर सिंह जी, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि भाई चलो कम समझदार लोग कहें, दिग्विजय सिंह तो पुरानी आद चावल है, सब जानते हैं खेल को, ठीक 10 साल मुख्यमंत्री रहे, और अभी बहस करोगे तो वो कहेंगे हम सारे से ज्यादा कोई पूजा पाठ जानता है क्या। तो जब पूजा पाठ का वो इतना क्लेम भी करते हैं कि हमसे ज्यादा कौन पूजा पाठ जानता है, तो उनको तो पता होनी चाहिए कि एक उत्सव मूर्ति है, एक अचल मूर्ति है, और दूसरी बात 500 वर्षों में कभी भी रामलला की मूर्ति का विवाद नहीं रहा। अयोध्या राम के जन्म स्थान का विवाद रहा है, मूर्ति और फोटो का विवाद नहीं रहा, ना अदालत में ना अदालत के बाद। फिर ये नया राग क्यों छेड़ा गया रत्नाकर जी? अमिताभ जी, देखिए, 2 चीजें कहना चाहूंगा मैं। 3 कहिए जी। पहली चीज ये कि जो जितेंद्र आवाड़ जी का बयान जो आया है वो निश्चित रूप से निंदनीय है, और प्रभु श्री राम के बारे में शायद उनकी जानकारी नहीं थी। किसी भी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी मांसाहारी थे। आप रामायण में भी उठाकर देखेंगे तो वो जो वनवास के दौरान उन्होंने कंद मूल फल का ही सेवन किया था, और ये प्रमाणित करता है कि प्रभु श्री राम जी शाकाहारी थे, शुद्ध शाकाहारी थे। और उन्होंने एक बात कही कि क्षत्रिय थे इसलिए मांसाहारी थी। मैं शायद उनको जानकारी की कमी थी, अज्ञानता बस वो ये सब चीजें कह डाले। सारे क्षत्रिय मांसाहारी हैं ऐसा जरूरी नहीं है।
मैं स्वयं भी एक क्षत्रिय हूं और मैं शुद्ध शाकाहारी हूं। तो ये उनका जो एक परसेप्शन बनाए हुए हैं वो बिल्कुल गलत है। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा जी अमिताभ जी जी कि देखिए, प्रश्न उठाना तो हमारा काम है, जरूर हम प्रश्न उठाएंगे। अगर कहीं पे भी धर्म के आचरण से अलग कुछ आचरण किया जाएगा तो हम प्रश्न उठाएंगे, भले ही उसके लिए कोई धर्मगुरु हमें हिंदू विरोधी करार दे, राम विरोधी करार दे, लेकिन धर्म के आचरण के विरुद्ध अगर कोई कार्य किया जाएगा हम प्रश्न उठाएंगे। अभी हमारे ऊपर तो आप आलंछन लगा सकते हैं चीजों को, लेकिन आप वहीं पे दो शंकराचार्य, थोड़ा समय दीजिएगा मैं डिटेल में बताऊंगा। नहीं, अब मैंने एक मिनट मैंने शंकराचार्य की बात हम शंकराचार्य से कर लेंगे, उनकी पैरोकारी आप मत करो। मैं दिग्विजय सिंह की पूछ रहा हूं, जब आपको इस बात की जानकारी कर लेनी चाहिए थी। दिग्विजय सिंह, रत्नाकर सिंह तो है नहीं, 10 साल चीफ मिनिस्टर रहे हैं, और वो कहते हैं कि हम तो खुद, हमारे तो राम अंदर बसे। तो उनको ये पता नहीं थी कि 2 मूर्तियां होंगी, एक अचल मूर्ति होगी, एक उत्सव मूर्ति होगी। उनको तो मंदिरों का विधान पता होना चाहिए ना, जो शोभा यात्रा में जाएगी मूर्ति। अचल मूर्ति तो उखाड़ के शोभा यात्रा में जाएगी, जाती नहीं है। ये बात पता नहीं थी क्या उनको? और तो फिर उन्होंने नया बखेड़ा क्यों खड़ा किया? शंकराचार्य अपने में सक्षम है निपटने के लिए, आप उनकी पैरोकारी मत पढ़ो, आप दिग्विजय सिंह की जिम्मेदारी लो भाई जी। शंकराचार्य ने क्या कहा राम मंदिर के संदर्भ में, ये भी उतना ही आवश्यक है जितना एक अनर्गल कोई अगर बात कहता है और उस पर चर्चा होती है, क्योंकि देश में हिंदू धर्म के रक्षार्थ ये शंकराचार्यों का पीठ बना और शंकराचार्य नियुक्त हुए। और शंकराचार्य आज भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्या कह रहे हैं और मंदिर के आचरण के बारे में क्या कह रहे हैं, वो भी देश की जनता को जानना जरूरी है। मैंने रत्नाकर आएंगे, दोबारा में आएंगे, तब दोबारा में, अभी दिग्विजय सिंह को डिफेंड कर लो रत्नाकर जी, अभी दिग्विजय सिंह को डिफेंड कर लो। शंकराचार्य सक्षम है। दिग्विजय ने अभी रुक जाओ, आपको इतना समय दिया, आप इधर उधर घूमते रहे। मैंने स्पष्ट ना मैंने सीधे दिग्विजय सिंह की बात पूछी थी, आप शंकराचार्य पहुंच गए। अभी रुक जाओ, मोदी के बारे में क्या कहा, अभी रुक जाइए, बताएंगे, बिल्कुल बताइएगा। अभी दोबारा भाई, दोबारा अवसर मिलेगा। आपसे ज्यादा बड़ा दायरा शंकराचार्य का है, उनके बोलने से ही उनकी बात पहुंच जाती है। तो लोगों को पता चलना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी किस, अरे भाई, आप बताओगे शंकराचार्य की बात तब पता लगेगा। गजब बात है। ठीक, देश, ठीक है रत्नाकर जी, रुकना होगा। देश का ऐसा कौन सा शंकराचार्य है जिसको कांग्रेस के प्रवक्ता की जरूरत पड़े? नहीं ना, उनका बोलना वैसे ही देश सुनता है। कोई कांग्रेस पार्टी रिलीज जारी करेगी तब सुना जाएगा। मक्का के इमाम की बात तब सुनी जाएगी जब वो वैसी चिट्ठी लिखेंगे। गजब करते हो। अरे अपना घर देख लो यार, इतने भी बड़े ना हो जाओ कि शंकराचार्य के लिए पैरवी के लिए हम निकले हैं। शंकराचार्य जी बोलते हैं, देश सुनता है भाई। बड़ी मूर्तियां हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह क्या है, ये तो सवाल आपसे पूछा जाएगा ना। आप दिग्विजय सिंह की जिम्मेदारी लो, आप निशिलानंद जी महाराज की जिम्मेदारी तो नहीं ले सकते ना। खैर, मुफ्ती ओसामा साहब, उनकी बात हमें तब भी समझ में आती है ओवैसी की, क्या उनकी लाइन लेंथ तो पता है, लेकिन इन बाकी लोगों को क्या हो गया? क्या लालू प्रसाद यादव या उनके पुत्र किसी बड़ी मस्जिद के लिए ये कह सकते हैं कि इस मस्जिद को बनाने में रुपया क्यों लगाया गया? नहीं ना। तो राम के मंदिर में तो रुपया सरकार ने लगाया नहीं, और ना लालू जी ने चंदा दिया, वो भी नहीं दिया, कोई दान भी नहीं दिया। तब वो ये सवाल कैसे पूछ रहे हैं कि भाई क्यों लाख वहां करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है? वो तो जनता ने पैसा दिया, सरकार का पैसा तो नहीं। सरकार अपने पैसे से स्कूल, अस्पताल, पुल, सड़क सब बनवाए। और नहीं तो ये सवाल मंदिर के लिए पूछा जा रहा है, तो मस्जिद के लिए भी पूछा जाए और चर्च के लिए भी पूछा जाए। ओसामा नदवी, देखिए सर, जिस प्रकार की बयानबाजी का ताल्लुक श्री राम जी के ताल्लुक से हो रहा है, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। राम जी क्या खाते थे, मांसाहारी थे या शाकाहारी थे, ये जिस युग की बात है उस वक्त मैं मौजूद नहीं था, और ना हमने उनके ताल्लुक से कोई इस तरह की ऐतिहासिक किताबों में हमने नहीं पढ़ा है, और ना हमने को पढ़ने को मिला है। हमें इस्लामी शरीयत ने तमाम मजहबी लोगों की इज्जत, उनका एहतराम करने का हुक्म दिया है। हम तो उस पर अमल करेंगे।
हम बिल्कुल श्री राम जी के बारे में एक लफ्ज भी ऐसा नहीं कहेंगे जिसके जरिए से हमारे मजहबी, हमारे हिंदुस्तानी भाइयों की भावना को ठेस पहुंचे या उनको इससे तकलीफ हो। हमें बिल्कुल इजाजत नहीं, हम नहीं कहेंगे सर। वो लोग पता नहीं किस युग में जी रहे हैं जो इस तरह के अपशब्द बयानबाजी कर रहे हैं। अरे भाई, दिलों को जोड़ने का काम करो यार। टूटे हुए दिलों में ईश्वर बसते हैं, तो आप किसी का दिल मत दुखाइए, किसी की भावनाओं को ठेस मत पहुंचाइए। ये बहुत गलत बात है, मैं इत्तेफाक नहीं रखता। बहुत अच्छी बात कही उसामा नदवी आपने। और खासतौर पर सियासत वालों को तो वैसे भी दूर रहना चाहिए इन सब झमेलों से। जी जी जी। खेमचंद जी, लालू जी का परिवार मैदान में आया है। तेजस्वी बाबा कह रहे हैं कि मंदिर में रुपया क्यों लगाया, मंदिर से रोटी मिलेगी। अब उनको ये पता नहीं, शायद ज्ञान कम है, कि मंदिर से रोटी भी मिल रही है, मुफ्त में भी मिल रही है और रोजगार से भी मिल रही है। मैं उदाहरण दे सकता हूं, डाटा दे सकता हूं, आंकड़े दे सकता हूं। और तेजस्वी यादव की समझ के लिए एक बात कह के आपसे एक सवाल पूछूंगा। भारत में बड़े हिंदू मंदिरों के चलते 5 करोड़ लोगों को सीधा रोजगार मिला है। यह तेजस्वी यादव को समर्पित है जानकारी, और तेजस्वी यादव के जरिए इंडिया अलायंस के नेताओं को समर्पित है जानकारी। 5 करोड़ लोगों को सीधा रोजगार बड़े हिंदू मंदिरों के जरिए मिला हुआ है। यह जानकारी दुरुस्त कर लें सारे नेता बोलने से पहले, नहीं तो अपमानजनक स्थितियां उनके लिए पैदा होती रहेंगी। खैर खेमचंद जी, ये अचानक से मैं देख रहा हूं जैसे जैसे मुहूर्त नजदीक आ रहा है लोकार्पण का, ये दिमागी बुखार का प्रहार दिख रहा है राजनीति पर। एक कांग्रेस के बड़े नेता है बीके हरिप्रसाद, वो कह रहे हैं गोधरा जैसा भी कराया जा सकता है, बीजेपी करा सकती है। कैसी भाषा बोली जा रही है, कैसी चाहत रखी जा रही है। अमिताभ भाई, खेमचंद जी, जय श्री राम, नववर्ष की शुभकामनाएं। आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। देखिए, जब दिवाली आती है तो गांव में कहावत होती थी, बुरी शक्तियां भी हावी होने लग जाती हैं। जी। अब ये राम दिवाली आ रही है तो बुरी शक्तियां भी अपने पर फैला रही हैं, वो भी अपना दिखा रही है रूप, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कैसे नहीं होना चाहिए। और ये उसी का प्रभाव है, ये कुछ अलग नहीं है। दूसरा, राजनीतिक जमीन खिसक रही है, इसीलिए उनको अपना अल्टरनेटिव फाइंड करना है। कुछ कट्टरपंथियों को खुश करना है, एक पर्टिकुलर वर्ग को खुश करना है। वो वर्ग बार बार कहता है कि हम पुनः वहां पे मस्जिद बनाएंगे, गलत तरीके से वहां मंदिर बनाया गया, मंदिर होना ही नहीं चाहिए, तो उनको खुश करना है, उनकी वोट चाहिए, उनकी सपोर्ट चाहिए, उनसे पैसा चाहिए, इसीलिए बयानबाजी करनी। जी, आपकी आवाज शायद म्यूट अनम्यूट का कुछ चक्कर हुआ, देखिए जी। एक इंटरवेंशन। हाँ, आ रही है। आवाज आ रही है? जी जी जी। निंदा से काम नहीं चलेगा जी। ऐसे व्यक्ति को उखाड़ के बाहर फेंकना चाहिए, पूरी पार्टी से बाहर निकालना चाहिए, उनके एमएलए की सदस्यता रद्द करनी चाहिए। जिस तरीके का बयान उन्होंने दिया है कि राम खाता था, मतलब उनका बेटा बेटी है, उनका बेटा बेटी है, वो ईश्वर नहीं है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं है, वो करोड़ों लोगों के आस्था के केंद्र नहीं है, वो भारत की आत्मा नहीं है, बल्कि उनके लिए सेकंड क्लास सिटीजन है। जिस तरीके की एरोगेंट भाषा का उपयोग किया गया है, ये साफ साफ दिखाता है कि कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव जी के परिवार का हाथ तो उनके ऊपर है, वो हेड है कि आप ऐसा बोलिए, कट्टरपंथियों को खुश करिए, बाकी हम देख लेंगे। और वैसा ही कांग्रेस पार्टी के अन्य अन्य नेता ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पहले राम को नकारती थी, राम के मंदिर को नकारती थी, वो कहती थी काल्पनिक है, कोई जरूरत नहीं है। वो तो पहले भी वहां पे पार्क बनाने की बात करते थे, पहले भी कहते थे कि वहां पे अस्पताल बना दो, ये कर दो, वो कर दो। लेकिन आज सनातन समाज जाग गया है। जब मैं सनातन समाज की बात करता हूं तो इसमें सब लोग हैं जो भिन्न भिन्न पूजा पद्धतियों के हैं, और वो मानते हैं कि 4 पीढ़ी 5 पीढ़ी पहले या 6 पीढ़ी पहले हमारे जो बुजुर्ग थे वो भी राम भक्त थे, वो भी राम को मानते थे, राम हमारी आत्मा का केंद्र है। ऐसे करोड़ों लोग, ये सिर्फ वो नहीं जो हिंदू रीति रिवाज को मानते हैं, तो हिंदू रीति रिवाज को नहीं मानते, दूसरी पूजा पद्धति को मानते हैं, वो भी आज खुश हैं। और भगवान राम की जो मूर्ति स्थापना होने वाली है, राम दिवाली मनने वाली है, वो उसमें शामिल होने जा रहे हैं, सभी खुशी मना रहे हैं। लेकिन जो दुष्ट आत्मा है, जो राक्षसी आत्मा है,
वो भी मुखर के सामने आ रही हैं। अच्छी बात है, लोगों के सामने आ जाएंगे, आइडेंटिफाई हो जाएंगे और लोग डिसाइड करेंगे जी। कि किनको हमें सत्ता देनी है, किनको हमें पावर ठीक। देनी है, ठीक। किनको हमें पावर नहीं जी। देनी। एक रत्नाकर जी के पास आ रहे हैं, रत्नाकर जी नाराज हैं। एक बदलाव मैं और देख रहा हूं। अभी मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश गया था रावत जी, इसको आप जहन में रखिएगा। वहां मुझे कई लोग मिले, तमाम वर्गों के लोग मिले, तो कई मुस्लिम भाई मिले, उन्होंने अपने नाम, मुस्लिम नाम है उसके पीछे अपना हिंदू गोत्र लगाना शुरू किया है। सच में? नहीं अरे भाई महाराज रुको, मैं आपको टेलीफोन पर नाम भेज दूंगा, वहां जाकर मिल लेना, उनका नंबर भी दे दूंगा। ठीक, मैंने पूछा ये क्या है, तो वही बताया जो खेमचंद कह रहे हैं। आप हमारी तो सुन लीजिए। ये है। ठीक, ये एक बड़ा विषयांतर हो जाएगा, लेकिन मैं यहां रख देता हूं।